बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये जो लेक है कितना खूबसूरत लेक है। बिल्कुल इस व्यू पे देखें कि कितना प्यारा व्यू है। और अल्लाह मियाँ की कुदरत देखें, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मतलब ये चीज़ आपको शायद ही कहीं पे देखने को मिलेगी। वेफल भी बहुत मज़े का है। अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों, वेलकम टू हलाल फूड अब्रॉड। मैं हूं कुमैल हैदर नकवी। आज फिर से आपके साथ हाजिर हूं एक नया व्लॉग लेके। और जनाब आज हम दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्क में मौजूद हैं। बिल्कुल आपने सही गेस किया होगा, आज हम हैं स्विट्ज़रलैंड में। और यहाँ से आपको हम दुनिया के खूबसूरत नज़ारे जो हैं वो दिखाएंगे कि अल्लाह मियाँ ने क्या कुदरत पैदा की है, हमारे लिए क्या क्या नेमतें रखी हैं। तो अभी मैं इस शेल्टर में, या कह लें जो शैले है उसके अंदर रुका हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये सामने जो है वो एक झरना बह रहा है। और ये सामने क्लाउड्स हैं अभी, लेकिन ये क्लाउड्स अगर अनकवर हो गए तो यहाँ पे बिल्कुल सामने जो स्नोई पीक्स हैं वो सारी माशाल्लाह से नज़र आती हैं और बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये जो लेक है कितना खूबसूरत लेक है। बिल्कुल इस व्यू पे देखेंगे कितना प्यारा व्यू है। और अल्लाह मियाँ की कुदरत देखें, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मतलब ये चीज़ आपको शायद ही कहीं पे देखने को मिलेगी। हमारे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ और इंडिया की जो साइड है नॉर्थ, वो भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये इतना वेल मेंटेन्ड है और इतना खूबसूरत है कि आप यहाँ आने के बाद कहते हैं कि यार अल्लाह मियाँ ने जन्नत क्या ही बनाई होगी। मैंने यहाँ पे 3 से 4 दिन स्पेंड किए हैं इसी लोकेशन पे रह के। तो मेरे पास यहाँ के सनी शॉट्स भी हैं, क्लाउडी शॉट्स भी हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा सारे जो है वो शॉट्स यहाँ के दिखाऊँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये लुगन के साथ है, लुगन लुंगन जो है वो असल में इसकी प्रोनंसिएशन है। मैं आपको कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूँ इस जगह की लोकेशन भी, और बाकी सारी जगहों पे भी जहाँ जहाँ मैं गया हूँ। मैंने यहाँ पे रहते हुए 3 से 4 जो है वो डिफरेंट लोकेशंस जो हैं वो एक्सप्लोर की हैं। वो सारी वीडियोस भी मैं इस व्लॉग में डालूँगा। और साथ मैं आपको कोशिश करूँगा कि आज जो हम नाश्ता करें वो साथ साथ दिखाऊं। और आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो जनाब ये देखें व्यू आप, जो आपको मैंने कुछ देर पहले दिखाया था कि क्लियर है और लेकिन क्लाउड उधर थे। अभी देखें क्लाउड्स जो हैं ये वहाँ पे आपको बिल्कुल, ये यहाँ पे लेक है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और ये सारे क्लाउड्स इस तरफ आ गए हैं। ये सारे के सारे अगर आप क्लाउड्स देखें ये हमारी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। ये पहले वो आपको सामने घर नज़र आ रहा है। अगर मैं दिखाऊंगा कि अगर थोड़ी देर में ये घर भी गायब हो गया तो उसका भी एक शॉट लूँगा। लेकिन इतना मज़े का सीन है, आप मतलब खुद इमेजिन करें कि आप क्लाउड्स के साथ बैठे हुए हैं, क्लाउड्स चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और क्लाउड्स पास कर रहे हैं। तो ये मज़े के सीन देखने के लिए आप स्विट्ज़रलैंड आ सकते हैं। तो जनाब ये देखें, ये वही वाटरफॉल है जो आपको नज़र आ रही थी और यहाँ पे घर था। वो अभी भी हल्का हल्का नज़र आ रहा है लेकिन ऑलमोस्ट गायब हो चुका है। और देखें आप आसमान में हैं, समझ लें कि बादलों के दरमियान में है। ये बादल जो है, देखिए अगर आपको वो पहाड़ नज़र आ रहा हो, थोड़ा सा मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ। ये पहाड़ है और हम भी एक पहाड़ के ऊपर हैं और ये सारे बादल हैं। और ये इतने मज़े का व्यू है, अभी ये एक्सपीरियंस करना लाइव बहुत ही डिफरेंट है। लाउटरब्रूनन स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड का ऐसा गांव
जहां आसमान झरनों की सूरत में ज़मीन पर उतर आता है। यहाँ 72 झरने हैं, हर एक की अपनी अपनी धुन, अपनी अपनी कहानी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे मैदान और लकड़ी के छोटे छोटे घर, जैसे आप अपने किसी हसीन ख्वाब में हो। ये एक खूबसूरत कब्रिस्तान है और ये भी इस वादी का हिस्सा है। यहाँ आके आपको एहसास होता है कि मुर्दों के करीब रहना इतना भी मुश्किल नहीं। तो जनाब हम ज्यूरिख पहुंच चुके हैं। ज्यूरिख में ये है कि हम आपको एक आइसक्रीम आज जो कि बहुत ही मशहूर है, मूविंग पिक के नाम से, वो ट्राई करवाएंगे, मतलब बताएंगे कैसा है कैसा नहीं है। स्किप कर चुके हैं हम नाश्ता, क्योंकि हमने घर पे ही पिज़्ज़ा बना के खा लिया था, तो नाश्ता करने का मौका नहीं मिला। लेकिन आप परेशान ना हो, हम कोशिश करेंगे कि आज डिनर हम जो है वो आपको दिखाएं कि यहाँ पे हमें कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा मिलता है और क्या हलाल मिलता है और क्या हम खाएंगे। तो साथ रहिएगा, अपडेट करता रहूँगा। वेफल भी बहुत मज़े का है। तो जनाब मैं मूव इन पिक खा चुका हूँ और ज्यूरिख के नज़ारे ले रहा हूँ। बहुत ही मज़े का सिटी है, ठीक है। अगर आपने खूबसूरत, साफ़ सुथरा और यह है कि अच्छे व्यू के साथ, जिसमें काफ़ी बड़ा लेक है जो सेंटर के अंदर है, और वो आपने देखना हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप ज्यूरिख लाजमी आएँ और यहाँ की ब्यूटी जो है वो भी देखें, उसको भी एक्सप्लोर करें और साथ साथ खानों को भी। और जहाँ तक बात रही मूव एंड पिक के रिव्यू की, तो जनाब मूव एंड पिक का रिव्यू मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम, जो कि जर्मनी में मैंने खाई है पहले, लेकिन सिर्फ पैक्ड बॉक्सेस में, जो कि आपको यूटिलिटी स्टोर मतलब सुपरमार्केट से मिलती है। लेकिन लाइव कभी मैंने किसी कैफ़े से नहीं खाई थी, जो कि आज मैंने यहाँ पे ट्राई की। मैं कहूँगा कि बहुत मज़े का था। एटलीस्ट जो मैंने फ्लेवर खाया और मैंने जो टेस्ट किए वो डिफरेंट थे, लेकिन उनमें से मुझे सॉल्टेड कैरमल वनीला के साथ जो है मुझे पसंद आया।
तो मैं टेस्ट एंड क्वालिटी को जो है वो 5 आउट ऑफ 5 रेट करूँगा। जो सर्विस थी वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने ख़ुद ऑफ़र किया कि आप डिफरेंट फ्लेवर्स ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने एप्रिकॉट ट्राई किया, उसके अलावा मैंने सॉल्टेड कैरेमल ट्राई किया। सॉल्टेड कैरेमल में भी 2 ऑप्शंस थे, चॉकलेट के साथ था और उसके अलावा वनीला के साथ था। तो मुझे चॉकलेट वाला इतना समझ में नहीं आया, उसमें थोड़ी सी बिटरनेस थी। तो अगर किसी को चॉकलेट पसंद हो तो वो भी ट्राई कर सकता है। एप्रिकॉट थोड़ा सा सॉर था, जिस तरह के पाकिस्तानी या इंडियन जो फल होते हैं वैसा मीठे मीठे जो होते हैं, जो वो नहीं था, तो वो भी मुझे नहीं समझ में आया। स्विस प्लम का मैंने उनसे पूछा तो वो उनके पास उस टाइम था नहीं। लेकिन ओवरऑल मतलब ये था कि टेस्ट एंड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे। मैं उसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा। और अगर एम्बियंस की बात करें तो बाहर बैठने की भी, सिटिंग की भी मतलब जगह थी, और उसके अलावा अंदर भी बहुत क्लीन और साफ़ सुथरा सा एरिया बनाया हुआ था जिसमें आप जाके बैठ के और इन्जॉय कर सकते हैं आइसक्रीम को। तो एम्बियंस को मैं, लेकिन यह है कि क्योंकि एम्बियंस जो थी वो मतलब बहुत ज़्यादा आउट क्लास नहीं थी कि जिस तरह हमने सुल्पेनिया में देखा, बहुत ही फैंसी रेस्टोरेंट था, कैफ़े था, तो उस तरह का नहीं था। तो मैं उसको 4 आउट ऑफ 5 रेट करूँगा। लेकिन टेस्ट एंड क्वालिटी, सर्विस और क्वांटिटी तो भाई, एक स्कूप इतना बड़ा मैंने कभी किसी कैफ़े से नहीं खाया। बट ऑब्वियसली ये स्कूप भी एक्सपेंसिव था। नॉर्मली 1.82 यूरो पर स्कूप मिल जाता है जर्मनी के अंदर। यहाँ पे ज़्यूरिख में अब मुझे नॉर्मल कैफ़ेज़ का अभी इतना आइडिया नहीं है, आइसक्रीम कैफ़ेज़ का, लेकिन इसका एक स्कूप 4.5 फ्रैंक्स का था, जो कि अराउंड 5 यूरो से भी शायद ज़्यादा बनते हैं। तो लेकिन क्वांटिटी बहुत अच्छी थी, तो उसको भी मैं जो हूँ वो 4 आउट ऑफ 5 रेट करूँगा, क्योंकि प्राइस के हिसाब से शायद थोड़ा सा ज़्यादा था, बट हाँ क्वांटिटी बहुत अच्छी। तो जनाब, हम ज़्यूरिख के मज़े ले रहे हैं। ये बहुत ही मज़े का, पीसफुल और लाइवली सा सिटी है। तो अगर आप पीछे देखें तो सेंटर में इसके लेक है, सिटी सेंटर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा बर्ड्स के साथ भरा हुआ है इस टाइम पे। ये समर्स का टाइम है, समर्स जो हैं वो मतलब ख़त्म होने वाले हैं, विंटर स्टार्ट होने वाले हैं, बट स्टिल यहाँ बर्ड्स हैं, लोग हैं काफ़ी सारे। और ये वीक डे है अभी, मतलब वीकेंड नहीं है, तो वर्क डे में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद है लोगों की, और बड़े मज़े की एक वाइब है, लाइवली सी। तो अगर आप जो है वो कोई साफ़ सुथरा मज़ेदार वाइब वाला सिटी देखना चाहते हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप ज़्यूरिख लाजमी और ट्राई करें, और हमें भी बताएं कि आपको कैसा लगा। जनाब, हम पहुंच चुके हैं ज़्यूरिख के ओल्ड टाउन के अंदर। अभी भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। हमने कोशिश की कि आपको थोड़ा बहुत दिखाएं कि ज़्यूरिख कैसा है, सराउंडिंग दिखाएं, सिटी सेंटर दिखाएं, ओल्ड टाउन दिखाएं। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बट भूख बहुत ज़्यादा लगने की वजह से अब हम खाना खाने के लिए भी ढूंढते ढूंढते एक रेस्टोरेंट की तरफ आए हैं, जो कि फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट है। हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, क्योंकि अब थोड़ा सा हम लेट हो गए। तो हमें फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट एक मिला जो कि ZFC के नाम से है, KFC नहीं, लेकिन ZFC ज़्यूरिख फ्राइड चिकन। वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कैसा रेस्टोरेंट है। गूगल पे रेटिंग उसकी 4.1 आउट ऑफ 5 है, बट हमें तो खा के पता चलेगा कि कैसा है।
तो जनाब हम खाना खा चुके हैं ज़्यूरिख में ZFC से। आपको खाना दिखाया भी है। हमने जो ऑर्डर किया था आज, हमने एक मिक्स बकेट ऑर्डर की थी जिसमें चिकन शेंकल या ड्रम स्टिक्स कह लें आप, वो थे। उसके अलावा चिकन बाइट्स थी, चिकन स्ट्रिप्स थे, स्पाइसी विंग्स थे। ये चारों चीज़ें थी। उसके अलावा चिकन चीज़ बर्गर, क्रिस्पी चिकन चीज़ बर्गर जो है वो ऑर्डर किया था। और उसके साथ साथ हमने जो ऑर्डर किया था वो एक चिकन ग्रिल बर्गर ऑर्डर किया था। ये सारी चीज़ें ऑर्डर की थी, लेकिन ये है कि इनमें से कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ चीज़ें नहीं हमें समझ में आई। जैसे कि हमने क्रिस्पी बर्गर जो था, जो मेन चीज़ होती है एक फ्राइड चिकन किसी रेस्टोरेंट की, वो हमें इतने मज़े की नहीं लगी। वो जूसी नहीं थी, वो रूखी रूखी सी लग रही थी, चीज़ मेल्टेड नहीं थी। तो ये है कि वो इतना कोई टेस्टफुल नहीं लगा हमें। जहाँ तक बात है मिक्स बकेट की, वो बहुत अच्छा था। मतलब ये है कि अगर आपने फ्राइड चिकन यहाँ से आके खाना है तो आई वुड सजेस्ट कि क्रिस्पी बर्गर के लिए ना जाएं। इंस्टेड आप कोशिश करें कि आप मिक्स बकेट के लिए जाएं, विंग्स के लिए जाएं। ये ज़्यादा टेस्ट वाइज ज़्यादा बेहतर है। और उसके अलावा जो ग्रिल बर्गर था वो भी नॉर्मल था, बहुत कोई आउटक्लास नहीं था, लेकिन हाँ क्रिस्पी बर्गर से थोड़ा बेहतर था। तो ये ओवरऑल एक टेस्ट क्वालिटी के हवाले से रिव्यू था। टेस्ट क्वालिटी और मतलब टेस्ट के हवाले से फूड क्वालिटी एंड टेस्ट जो है वो मतलब नॉर्मल था, बहुत अच्छा नहीं, बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं था, गुड इनफ था, बस ये कह सकते हैं। तो मैं 5/3.5 की रेटिंग करूँगा टेस्ट क्वालिटी के लिए। और सर्विस जो थी वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा था कोई टेक अवे का सीन है। मतलब आपने खुद जाके सेल्फ सर्विंग थी यहाँ पे। वैसे ज़्यादातर रेस्टोरेंट में यही होता है, जो कि इस तरह के छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं। बट कोई बहुत वही बात है कि बहुत ज़्यादा वेलकमिंग और इस तरह की हमें वाइब नहीं आई। तो वो भी मैं 3/5 रेट करूँगा। जहाँ तक बात है वाइब की, छोटा सा बिल्कुल रेस्टोरेंट था। बैठने की जगह मुश्किल से, मतलब ये है कि 8-10 लोगों की थी। अगर ज़्यादा रश होगा तो आपको शायद बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी। बट मेरे ख़्याल में उसकी लोकेशन अच्छी थी, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ रहे थे, ऑर्डर कर रहे थे और टेक अवे ही लेके जा रहे थे। तो वाइब के हवाले से या एम्बियंस के हवाले से मैं कहूँगा कि 2/5। और फूड क्वांटिटी जो थी वो भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मल थी। बट इतनी थी कि जो एक बंदा है वो खाए अगर, तो उसका पेट भर जाएगा। तो मैं उसको 4/5 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि फूड क्वांटिटी जो थी वो बहुत बुरी नहीं थी। तो ये एक ओवरऑल रिव्यू था। बट मैं इस रेस्टोरेंट को 3/5 की रेटिंग दूंगा। मतलब ये बहुत ही एवरेज सा एक रेस्टोरेंट मुझे लगा। बट हाँ, ज़्यूरिख सिटी बहुत मज़े का था। उसके अलावा मेरा जो ये हमारा स्विट्ज़रलैंड का पूरा ट्रिप था, ये बहुत मज़े का था। इसमें मैं कोशिश करूँगा आपको सारे के सारे अपने जो छोटे छोटे विलेजेस और टाउन्स जो कवर किए हैं वो भी आपको मैं दिखाऊं, जो कि आप इस टाइम पे देख चुके होंगे ऑलरेडी। तो ये तो हमारा ओवरऑल फूड रिव्यू था। लेकिन उसके अलावा ज़्यूरिख सिटी बहुत अच्छा लगा, साफ़ सुथरा था। जो एक वाइब थी समर के अंदर वो बहुत अच्छी थी। हमें इत्तफ़ाक़न वेदर भी बहुत अच्छा मिला। तो ये है कि आप ये कह सकते हैं कि ज़्यूरिख अगर देखने किसी ने आना हो तो वो लाजमी तो है। जनाब, ये तो हमारा ओवरऑल फूड रिव्यू था। लेकिन स्विट्ज़रलैंड बहुत ही मज़े का था। ख़ास तौर पे जो मैंने आपको स्मॉल विलेजेस बीच में दिखाए और टाउन्स दिखाए, मतलब नेचर से भरपूर, जहाँ पे मैं रुका वो बहुत खूबसूरत थी जगह। लेकिन ज़्यूरिख सिटी भी जो था वो कम नहीं था। एज़ अ सिटी बहुत अच्छी वाइब, और समर में लाइवली एक वाइब आपको मिलना। बहुत कम एरियाज़ हैं यूरोप के जहाँ पे आपको इतनी अच्छी वाइब मिले। हमें मौसम भी बहुत अच्छा मिला, तो हमने बहुत इन्जॉय किया।
तो उम्मीद है ये व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं हुआ होगा, मतलब ऑब्वियसली ये थोड़ा सा व्लॉग लेंदी होगा बट आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपनों के साथ खुश रहिएगा और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा हाजिर होता हूँ आपको एक और नए रेस्टोरेंट का या एक नए कंट्री का व्लॉग दिखाते हुए। अल्लाह हाफिज़।